हाँ जी, कैसे हो सब लोग? जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप सबसे आज पर्सनल इंटरेक्शन हो पाए बढ़िया तरीके से। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि ज्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि मैं कुछ खास लोगों के साथ इस मीटिंग को करना चाह रहा था, ताकि वो जो लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होने वाले हैं, और अगर आप आज की मीटिंग का हिस्सा हो, तो मैं आपको बड़ा एक पॉजिटिव चीज शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। कि दैट पहली चीज, आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की कृपा से 1500 से 2000 लोग हैं मेरी टीम में। आज से 4 साल पहले अकेले इस बिजनेस को शुरू किया था, और लगभग आज 2000 लोग एक्टिव हमारी टीम में होने वाले हैं। सही सुना आपने, हाँ। विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया, सही सुना आपने, सोशल मीडिया। मैं अपने बिजनेस में किसी दोस्त को लेके नहीं आया, या तो मेरे दोस्त ने खुद पूछा, मैं एक को लेके आया। सोशल मीडिया के थ्रू इतनी बड़ी हमने एम्पायर को खड़ा कर दिया। तो बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दोस्त कम हैं, या आप अगर इस दुनिया में किसी को भी नहीं जानते, तो भी फॉरएवर आपका है। और मैं आपसे फॉरएवर को बिल्कुल भी दूर नहीं होने दूंगा। आज का टॉपिक पढ़ा था आप सब लोगों ने, फॉरएवर आपका है और आपका ही रहेगा। तो इसी बात पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आपने अपना 40 मिनट का टाइम निकाल लिया मेरे लिए। तो अगले 30 से 40 मिनट में आपको बिल्कुल बोर भी करूंगा, हंसाऊंगा भी, दोनों चीजें मिक्स करेंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों के चेहरे देखूंगा, तभी मुझे समझ आएगा कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पे। बोर हो रहे हैं, मजा आ रहा है, सीरियस हो रहे हैं। जल्दी से कैमरा ऑन कर दो, कोई बुराई नहीं है कैमरा ऑन करने में। कैमरा ऑन करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है, उससे आपका फायदा होगा, क्योंकि आपकी अटेंशन बढ़ेगी। आप अच्छे से मुझे हाँ या ना में जवाब दे पाओगे, आपके एक्सप्रेशन मुझे दिखेंगे। तो कृपया कोई चांदनी रात में इस मीटिंग को लेट के ना देखे, है ना। मस्त लाइट बंद हो रखी है, नींद में बैठे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कुछ लोग, वो सब मत करो यार। अगले 30 मिनट में एक्टिव हो जाओ। अच्छा, एक एक एक्टिविटी बताता हूँ आपको। लड़कियां सोचो, लड़कियां, आप ये सोच के बैठो, एक्टिव हो जाओ, कि जो लड़का आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आपका क्रश है, उसका आपको मैसेज आ गया। एक्टिव हो जाओगे, नहीं होगे? और लड़के ये सोचो कि जिस लड़की को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आपकी जो क्रश है, उस लड़की का आपको मैसेज आ गया। भाई साहब, सराहना लगाओगे तुम पीछे, आलस हो जाएगा तुम्हारा खत्म, तुम कहोगे ये क्या हो गया भाई मेरी जिंदगी में। खैर, यहाँ पे सब एज के ग्रुप के लोग हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था एक्टिव होने के लिए आप सबके साथ में, है ना। तो इसी बहाने बहुत सारे लोगों के कैमरा भी ऑन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। और जिन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग भी बढ़िया ही हो फिर, है ना। सर, जिसकी ना होगी वो क्या करेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, उम्मीद उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की का मैसेज आ सकता है, आ गया सोचो। उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के का मैसेज आ सकता है, आ गया सोचो। तो तुम कैसे दौड़ के एकदम खड़े हो जाओगे बेड पे या कुर्सी पे बैठ जाओगे, और लग जाओगे चैट पे मस्त। तो आज अगर आपने मेरे को सुन लिया, तो जो प्राउड मेरे माँ बाप आज मेरे को लेकर फॉरएवर से हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको लेकर। देखो, मेरा काम ना आज मोटिवेशन का ही नहीं। कैमरा ऑन ही रहने दो, कैमरा ऑन रहने दो, बहुत बढ़िया लग रहा है आप सब लोगों को, कैमरा जितना अच्छा ऑन रहेगा, है ना। और जिन लोगों के कैमरा ऑन रहेंगे, वो फ्रंट पेज पे मैं उनको देख पाता हूँ। जिस जिसके कैमरा ऑन रहते हैं, उन फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, उनको मैं देख भी पाता हूँ, बाकियों को देख ही नहीं पाता कि चल क्या रहा है। सबने ऑडियो कनेक्ट कर लिया होगा, उम्मीद तो करता हूँ। फिर भी मैं एक बार एक मैसेज डाल देता हूँ जिन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। जस्ट अ मिनट। चलो, परफेक्ट है। हम लोग अपनी मीटिंग को शुरू कर रहे हैं। आई होप मैंने आपके 10 मिनट खराब करके आपका कोई नुकसान तो नहीं किया होगा, लेकिन अगले आधे घंटे में मैं आपका फायदा जरूर कर दूंगा। तो मेरी आवाज क्लियर है? एक बार वीडियो में मुझे सब आप ऐसे कर सकते हो, ओके का साइन कर सकते हो, परफेक्ट है। हाँ सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। यही आवाज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से सुनूं। इसी टाइप का कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं आप लोगों से सुनने को मिले। और एक दिन जब आप अकेले इस फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करोगे, मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग सैकड़ों लोगों की मदद कर सको उनको पैसा कमाने में। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपकी शुरुआत छोटी सी तारीफ के साथ करना चाहूंगा। लड़कियां कह रही है सर करो करो, तारीफ तो हमें वैसी पसंद है ना। तो छोटी सी तारीफ ऐसी दी कि दैट सबसे पहली चीज, आपने एक काम बहुत अच्छा किया। एक इंसान घर पे पड़ा रहना चाहता है अपने माँ बाप के भरोसे, कुछ नहीं सोचना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता।
आप उनसे लाख गुना बेहतर हो। आपने सीखा, फॉरएवर को टाइम दिया, अभी भी आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, दैट मीन्स बहुत ज्यादा सीरियस हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो आज आप पीछे नहीं हटोगे। सही बात है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तारीफ से खुश मत होना, क्योंकि आपने सिर्फ फॉरएवर को समझा है, सही तरीके से शुरू नहीं किया। अगर आपने किताबों को पढ़ लिया, एग्जाम देने नहीं गए, तो क्या फायदा। जिम की फीस भर दी लेकिन एक्सरसाइज ही नहीं करी, तो क्या फायदा। वैसे ही आपने फॉरएवर को समझ लिया, प्रोडक्ट्स भी आ गए घर में 1500 रुपए के, लेकिन अगर 2cc नहीं करी तो क्या फायदा। चलो सर, उसी का सोल्यूशन तो हम आपसे लेने आए हैं, है ना। क्योंकि सर आपने आज की वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये सेशन को ज्वाइन करो। आपने कहा था कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे, मॉम डैड हमारा साथ नहीं दे रहे, मम्मी पापा, तो आज के सेशन को ज्वाइन करो। आपकी वीडियो से देखकर ये लगा कि अगर हमारे पास गरीबी है तो आप हमारी मदद कर सकते हो। किस किस को ये लगा और तब जाके वो सेशन में आया है, एक बार हैंड ऊपर कर दो जल्दी से। चलो परफेक्ट है, समझ आ गया भाई मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल ही ऊपर। अरे भाई जगराता नहीं चल रहा है यहाँ पे, मस्त हल्का सा हाथ ऊपर करने के लिए कहा था मैंने आपको, ठीक है। खैर, एक मिनट मैं अपने आप को पिन कर लेता हूँ। जी। ओके ओके परफेक्ट, थैंक यू। तो हाँ जी, सर इस वजह से हम आए थे और इस वजह से हम इस सेशन को आखिरी तक देखेंगे। मेरे को सिर्फ इतना बता दो चैट बॉक्स में, आज चैट बॉक्स में मुझे एक चीज का आप सबने जवाब देना है। आपका मैं 30 मिनट वेस्ट करूं, बर्बाद करूं, लेकिन मैं आपसे 1 रुपए नहीं ले रहा, है ना। अभी इस सेशन में आने के लिए मैंने आपसे 1 रुपए तो नहीं लिया, कुछ फालतू पैसा तो नहीं मांगा। इस सेशन को आने के लिए मैंने आपको सिर्फ आपसे आपका टाइम मांगा। छोटा सा एक वादा चाहिए, भले ही मैं आपका टाइम वेस्ट कर दूं, लेकिन मेरे को प्रॉमिस है अपनी तरक्की का, मेरे को प्रॉमिस है इस इंडस्ट्री का। मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूं, इस सेशन के बाद 2cc हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में बिजनेस से बहुत प्यार हो जाएगा, सक्सेस से बहुत प्यार हो जाएगा, और आप जिंदगी को सस्ते में जीना ही बंद कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक वादा मुझे आप सबसे चाहिए, कौन कौन इस सेशन को अगले 30 से 40 मिनट मुझे पूरे के पूरे देने वाला है, चाहे फायदा हो चाहे ना हो, चैट बॉक्स में बताओ। लेकिन अगर मैंने आपका टाइम लिया है तो करण चौधरी कभी भी टाइम वेस्ट करने के लिए सेशन दोबारा नहीं करता, बात को क्लियर करने के लिए करता है। तो आज मुझे आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए, जल्दी से चैट में लिखते जाओ यस या प्रॉमिस, जो भी आपका मन करे। चलो बहुत सारे प्रोमिस आ गए हैं सर, यस यस, लास्ट तक टिकेंगे, लास्ट तक टिकेंगे, लास्ट तक टिकेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं आपने मेरा 2cc का सेशन देख लिया। मैं मानता हूं कि जरा आपने 1500 रुपए की बिलिंग कर दी। मैं ये भी मानता हूं कि आप सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके प्रोग्राम में लगती है, तो हम पहले ही तैयार हो जाते या जो भी करते। थोड़ी सी गम भी है, थोड़े से लोगों को मुझसे नाराजगी भी है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डे 3 में पहले ही क्लियर किया था कि 2cc नाम की एक चीज होती है। करना है ना करना आपके ऊपर है। इस सेशन के लास्ट में भी यही कहूंगा, करना ना करना आपके ऊपर है। लेकिन अगर किया तो क्या फायदा मिलेगा, एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं अपनी कुछ पर्सनल चीज की। मैंने आज से पहले कभी भी ये चीज किसी के सामने शेयर नहीं करी है। लाइफ में मैं पहली बारी आप सबके सामने एक चीज को शेयर करने वाला हूं, उसको ध्यान से देखोगे। मुझे 4 साल होने वाले हैं फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करे हुए, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी के सामने ये वाली डाटा किसी को नहीं दिखाया। मेरी टीम ने भी कुछ खास इसको नहीं देखा हुआ। आप वो पहले खास लोगो, वो स्पेशल लोगो जिनको मैं पहली बार अपनी कोई पर्सनल और प्राइवेट चीज दिखाने जा रहा हूं। इंटरेस्टेड? दिखा दूं? बट उसको दिखाने से पहले मैं पहली चीज शेयर कर दूं। मेरा उसको दिखाने का मतलब ये है ही नहीं कि जब मैं आपको अपनी अमीरियत दिखा सकूं। मैं कभी भी पैसों के बारे में ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, और जो तकलीफों के साथ मैं उठा हूं, मुझे पता है कि आपको ना
अभी 10 20 30 लाख 1 करोड़ की बातें समझ भी नहीं आएंगी, सही है। मैं आपसे अगर 10 20 30 लाख 50 लाख 2 करोड़ की बातें करूंगा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज समझ आती है, वो मुझे पता है कि सर मेरी 20 से 30 हजार रुपए कमाने में कैसे हेल्प करने वाले हो, राइट। ये आपको समझ आता है। आप 20 हजार की बातें करो सर, हमसे हमसे 30 हजार रुपए की बातें करो, आई लव दिस। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मेरी पर्सनल चीज है, और मैं आपको ताकत दिखाने वाला हूं फॉरएवर लिविंग की, कि विद द हेल्प ऑफ एफएलपी, जिस प्लेटफॉर्म को आज आप लोग हल्के में ले रहे हो ना, मोटिवेशन नहीं दूंगा, जिस प्लेटफॉर्म को आज आप लोग सोच रहे हो कि करें या ना करें, डाउट कर रहे हो कि पैसा आता है नहीं आता, छोड़ो फॉरएवर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रूफ दिखाता हूं मैं आज आपको अपने। अभी देखो जी, ब्लैक ब्लैक कर रखा है मैंने, अपना एड्रेस छुपा रखा है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। ये रहा मेरा पैन नंबर, इसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक हाइड कर रखा है। किस किस को दिख रहा है, एक बार रेज हैंड पे क्लिक करना। किस किस को दिख रहा है मेरा नाम, ये ब्लैक कलर से एड्रेस न्यू दिल्ली वाला, मैंने इसको हाइड कर रखा है। ये टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली में मेरा घर है, भगवान की दया से, ठीक है। और ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2022 से 23 की, यानी कि एक साल में फॉरएवर लिविंग से मुझे कितना पैसा आया। मैं आपको कोई ईमेल नहीं दिखा रहा, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, टीडीएस वेबसाइट। किस चीज की, इस लोगो को देख लो, ये लोगो फॉरएवर लिविंग का नहीं है, ये लोगो किसका है, हमारी भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिख रहा है। ये जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों के फेक चेक दिखाए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग शो ऑफ करते हैं, लेकिन हाँ मैं शो ऑफ करता हूं क्योंकि मुझे पैसा आया है। तो आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्या कहती है, कि करण चौधरी ने क्या उखाड़ दिखाया फॉरएवर लिविंग से। ये रहा मेरा नाम, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं एक साल की बैंक स्टेटमेंट की तरफ, मैं बाद में बताता हूं आपको क्यों दिखा रहा हूं। नाम पढ़ो क्या लिखा है, ये वाला। हाँ जी जल्दी से नाम पढ़ो, किस किस को दिख रहा है फॉरएवर लिविंग, रेज हैंड पे दबाओ जल्दी से। फॉरएवर लिविंग स्क्रीन पे किस किस को दिख रहा है, दिख रहा है जी, परफेक्ट। पूरे एक साल की मैं बात करूंगा आपसे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च, यानी कि पूरा एक साल, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं, फॉरएवर लिविंग ने मुझे कितना पैसा दिया, 13,75,000। दोबारा पढ़ो, कितना अमाउंट लिखा है ये, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जिसका दिमाग होगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अमाउंट कितना लिखा है ये, जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार आंसर कर दो, मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे एक्टिव लोग कितने, दिमाग किसका कितना तेजी से चल रहा है, किसकी मैथ्स थोड़ी सी सही है, किसने स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान दिया था, आज वो दिखने वाला है। ये क्या, ये 13 लाख रुपए दिख रहे हैं आपको, 13,75,000 रुपए दिख रहे हैं। अब अगर किसी ने बोला यस मुझे दिख रहे हैं, ये 13 लाख रुपए नहीं है, ये 1,37,50,160 रुपए है। 1,37,लाख, सही सुना आपने, ये 13 लाख रुपए नहीं है। इसकी डिजिट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1,37,00,000। अगर मैं डिवाइड बाय 12 करूं तो बड़े प्यार से महीने की इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर जा रही है। और ये स्टेटमेंट कोई फॉरएवर लिविंग की नहीं है, ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती है। सर क्या करोगे इतने पैसों का, थोड़ी हमारी 2 सीसी फ्री में करवा दो ना, यही चल रहा होगा मन में, है ना। जब इतना पैसा फॉरएवर से आ ही गया तो हमारी 2 सीसी फ्री में क्यों नहीं करवा देते। चलो मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन तो बाद में दूंगा, किसी की भी 2 सीसी फ्री नहीं करवा सकता, पता है क्यों, क्योंकि मेरी खुद की 2 सीसी फ्री नहीं हुई थी, मैंने भी पैसा दिया था 30,000 रुपए। अच्छा सर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिखाई, क्या वजह थी, शो ऑफ करना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कितना पैसा है फॉरएवर में। शो ऑफ नहीं करना चाहता, ये दिखाना चाहता था कि जिस इंसान ने आज से 4 साल पहले अपने पापा से जबरदस्ती जिद कर करके 2 सीसी करवाई, दोस्तों से उधार मांग के 2 सीसी करवाई और अपने बचे कुचे पैसों से 2 सीसी करी, आज वही इंसान महीने का 10-11 लाख रुपए छाप रहा है। वही इंसान साल का 1,37,00,000 रुपए फॉरएवर से उठा चुका है। और अगर आप फिर भी कहते हो कि 2 सीसी पैसा देती है क्या, मैं कहता हूं बाहर में गई, 1 करोड़ की इनकम 50 लाख नहीं आते, महीने के 25,000 रुपए आते हैं, ये विश्वास हो रहा है आपको। मुझे नहीं पता कि आपको करोड़ों का विश्वास है या नहीं, मुझे करवाना भी नहीं है किसी को, बट मुझे इतना विश्वास करवाना कि हाँ जी 20-25 हजार रुपए की औकात तो है। जिस इंसान ने खुद 1.25 करोड़ रुपए कमाया, क्या वो आपकी हेल्प करता है 20 से 30 हजार रुपए कमाने में। क्या मैं आपको इतना सिखा सकता हूं कि आपको घर चल सके फॉरएवर लिविंग से,
और आपके 2cc का पैसा बहुत जल्दी कवर हो सके, तो आज का सेशन बड़ा सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा क्या होने वाले। मोटिवेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अगर किसी को यह लग रहा है कि मैं कोई फ्री की राय देने वाला हूं कि फ्री में 2cc कैसे कर सकते हैं, तो आप इस सेशन को छोड़ सकते हो। अगर आप किसी को लग रहा है कि मैं उनकी 2cc करवाने वाला हूं, तो भी सेशन को छोड़ सकते हो। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं, रास्ता जरूर दिखा सकता हूं कि अब आपको क्या करना है, जिससे कि आपका काम फॉर एवर में शुरू हो सकता है। रुकना है? यस और नो? रुके? स्टार्ट करूं? तो देखो, बड़ी पहली चीज है कि आप लोगों ने कहा कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे। कुछ लोगों ने कहा कि दैट हमें किसी और बाहर वाले ने भड़का दिया, इसलिए हम 2cc नहीं कर रहे, है ना। सर हम पहले ही 1500 रुपये लगा चुके हैं, इसलिए हम 2cc नहीं कर रहे। मेरा एक सवाल है आप सबसे, मेरा एक सवाल पता है क्या आप सबसे? 2cc आज की डेट में मात्र 26,500 रुपए की हो रही है। दो कॉम्बोस इस टाइम पे चल रहे हैं, एक 26,500 रुपए का और एक 29,500 रुपए का। पता है आपको ये? नहीं पता ना तो दोबारा सुन लो। मैंने सेशन में क्या बताया था? 28,500, राइट? उसमें मैंने एक एवरेज बताया था। लेकिन आपके लिए दो अच्छी न्यूज है, एक बुरी भी है और एक खराब भी है, दोनों सुन लो। पहला कॉम्बो 29,500 रुपए का है, दूसरा कॉम्बो 26,500 का है। आपके कंडीशन में जो आता है आप कर लो। अच्छी चीज ये है कि अगर आप 29,500 वाला कॉम्बो खरीदते हो, आपका 7,000 रुपए का फायदा हुआ। 26,500 रुपए वाला कॉम्बो खरीदते हो तो आपका 10,500 से 11,000 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि 2cc जनरली 37,000 रुपए की आती है, 37,000 रुपीज की, 36,000। ठीक है? जिस इंसान को आप सुन रहे हो ना, उसने खुद 30,000 रुपए लगाए थे। सही सुन रहे हो, मैंने खुद 2cc करी थी तो 30,000 रुपए लगाए थे। मैंने भी आप ही की तरह बहाना दिया कि पैसा नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह अपलाइन को टालने की कोशिश करी कि बाद में करते हैं। मैंने भी कहा कि दोस्त ऐसा ऐसा कह रहे हैं, वैसा वैसा कह रहे हैं, लेकिन जब खुद को अकल आ गई ना, 2 दिन के अंदर 2cc ठोक डाली। क्या बोला मैंने? आप ही की तरह, बहुत सारे लोगों की तरह मैंने अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए अपने अपलाइन को, और जैसे ही 2 दिन हुए, समझ आई, दिमाग खुला कि भाई साहब, जो इंसान मुझे मना कर रहा है वो मुझे रोटी नहीं खिलाएगा। जो इंसान मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है उसने मेरा घर नहीं चलाना। पापा को समझ नहीं है इसलिए वो मना कर रहे हैं। और हाँ, अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने काम ही नहीं शुरू किया। आज अगर मेरी जेबें खाली हैं तो वो इसलिए क्योंकि मैं कमाता नहीं हूं। तो इसका इलाज मैंने ढूंढा कि चलो सबसे पहले कमाना शुरू करते हैं, है ना। फॉरएवर लिविंग शुरू किया था और मैंने अपनी 1,37,00,000 रुपए की तो इनकम दिखा दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी पहली कमाई फॉरएवर से क्या थी। वो भी जाननी है? 2,600 रुपए। अच्छे अच्छे इंसान का घमंड चूर चूर हो गया 2cc करते कि है 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने और 2,600 रुपए आया। मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि बेटा शुरुआत है, करनी आपकी शुरुआत है, क्योंकि लाखों रुपए लगाने के बाद लोग 5 साल इंतजार करते हैं नौकरी का, करते हैं। हजारों रुपए लगाने के बाद लोग नौकरी का इंतजार करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनका कुछ समझता है। आपने पहली बार एमएलएम को शुरू किया तो थोड़ा इंतजार करो। 13,000 की शुरुआत अगले महीने, 25,000 रुपए की शुरुआत उसके अगले महीने, और धीरे धीरे ग्रोथ करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। अकेले आया था बिजनेस में और 2,000 लोगों को आज इस बिजनेस में स्टैंड आउट करवा रहा हूं। आज मेरे को लगभग 100 लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। एक बात बोलूं, जितने लोगों ने मेरा साथ दे दिया ना, दे दिया। जितनों ने नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, 1% की तकलीफ नहीं है। आपके मुंह पे बोल रहा हूं, अगर 119 में से 119 ने नहीं दिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस पहले ही इस महीने बहुत अच्छा हो चुका है और मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हम बिजनेस पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हैं, लेकिन अगर आप आए तो आपके साथ काम करेंगे, आप नहीं आए तो आपके बिना भी काम करेंगे। फॉरएवर तब भी नहीं रुकेगा। मैं आपके बिना भी काम करूंगा और आपके साथ भी काम करूंगा, ये चॉइस आपकी होगी। ठीक है? तो चलो पैसे अरेंजमेंट की बात करते हैं कि सर अब 2cc का पैसा अरेंज कहां से करें और फायदा क्या है। सर 2cc का पैसा अरेंज करने से पहले एक बात बताइए, हमारे माँ बाप को और हमें ऐसा लगता है कि दैट ये सब फ्रॉड चीजें होती हैं, इन सब में पैसा नहीं आता। मानते हो? थोड़ा थोड़ा डाउट, शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है मन में, जहन में।
तो चलो आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। भारत सरकार ने 2021 में एमएलएम को लेकर कानून लागू कर दिया था। पता है आपको ये बात? भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2021 में एमएलएम को लेकर लॉज ही लेकर आ गई थी कि कोई भी गलत कंपनी एमएलएम में इंडिया में अब काम नहीं कर सकती। और सोचो, फॉरएवर लिविंग पिछले 25 साल से और पूरे वर्ल्ड में 45 साल से काम कर रही है और आज भी काम कर रही है। इसका मतलब क्या? कि पहले भारत सरकार से हमारी कंपनी ने अप्रूवल लिया और आगे बढ़ी। भारत सरकार ने क्लीन चिट का टैग दिया कि आपका काम सही है, आपकी कंपनी सही है, आप आगे बढ़ो। तो मैं आप सबके सामने बात कर रहा हूं और आपने फॉरएवर को देखा, कंपनी चल रही है, आपके घर में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फॉरएवर लिविंग में लगभग 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और इंडिया से 50 लाख लोग काम कर रहे हैं। तब भी हमें यह शक रहता है कि सच में पैसा आता भी है या नहीं। तो दोस्त, बड़ी प्यारी सी बात है भाई और बहनों, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। अगर मुझे भी नहीं आ रहा होता, 4 साल से नहीं कर रहा होता, मेरी टीम के लोगों को नहीं आ रहा होता, वो भी बेचारे काम नहीं कर रहे होते। तो परफेक्ट है ये बात कि बिना पैसों के कोई भी किसी के साथ काम नहीं करना चाहेगा। तो पहले अपने मन से तो ये डाउट बाहर निकाल दो कि पैसा आता भी है या नहीं। चलो ठीक है सर, आपकी सारी बात ठीक है, पर एक बात बताओ, जब पैसा है ही नहीं तो उसी कहां से कर ले, है ना? जब पैसा ही नहीं है तो कहां से 2cc को ले आए सर, ये बताइए। एक वीडियो के थ्रू देखना चाहूंगा मैं, एक वीडियो के थ्रू मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं छोटी सी, कि पैसा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 मिनट दीजिए बस मुझे। चलो, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है या हम अरेंज नहीं कर सकते। चॉइस फाइनली आपकी होगी, लास्ट में मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। अच्छा, ये किस किस को दिख रही है? जस्ट सेकंड में दोबारा प्ले करता हूँ। स्क्रीन शायद दिख नहीं रही होगी, कोई बात नहीं। ओके, स्क्रीन दिख रही है अभी सबको आपको? मेरे सामने भावेश आपका कैमरा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? अगर स्क्रीन दिख रही है तो रेज हैंड पे जल्दी से क्लिक करो प्लीज। मेरे को तो सिर्फ फिलहाल एक बंदा दिख रहा है जिसके हाथ में फॉरएवर लिविंग के बहुत सारे एलोवेरा जूसेस हैं, प्रोटीन है, प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। और इसके पीछे अगर मैं देखूं तो मुझे एक कच्चा मकान दिख रहा है जिसकी दीवारें अच्छी नहीं है, जिसका घर बहुत बड़ा नहीं है। इसके चेहरे को देखूं तो बुरा मत मानना, मैं चेहरे से इसको जज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इसके घर को देखकर, इसकी स्थिति को देखकर, इसकी कंडीशन को देखकर, कि भाई साहब ये आपसे भी करीब है। यस और नो? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। पर जहां तक मुझे देख के लग रहा है कि इसके हाथ में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत गरीब घर का इंसान है, कच्चे मकान में रहता है और बहुत ज्यादा खास पढ़ाई और बहुत ज्यादा खास पर्सनैलिटी नहीं है बंदे की। लेकिन उसकी वाणी आप उसके मुंह से सुनो कि क्या कहा उसने, ध्यान से। मेरा नाम सागर है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2cc डन हो गया है। मैं कल मेरा ऑर्डर आया था, मैं 3 किलोमीटर लेने के लिए गया था। मैं सारे प्रोडक्ट्स मेरे फॉलोवर से आए हुए हैं। देखो मेरा 2cc डन हो गया है और आप भी 2cc डन करो। मैं देखो मेरा घर देखो, मैं पूरा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फिर भी मैंने 2cc डन कर लिया है। और 1 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहो और आगे बढ़ो। थैंक यू फ्रेंड। हाँ जी, देखा आप सबने? अब कहने वाला इंसान ये भी कह सकता है कि ये तो सर वीडियोस फेक होती हैं, किसी गरीब इंसान को वीडियो में पठाया जा सकता है, वीडियो क्रिएट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ होता होगा, लेकिन ये वीडियो सच थी। इसको बिलीव होता हो जाए, इसको ना होता ना हो। चलते हैं हम अपने बात की तरफ। आपने क्या देखा? गरीब इंसान था। आपने क्या देखा? कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आपने क्या देखा? बहुत
हल्के घर से बिलोंग करता था, थोड़ी सी भी लग रहा है कि हाँ यार, अगर ऐसा इंसान भी अगर 2cc कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे फॉरएवर में ऐसे ही इंसान है, मुझे भी देख लो यार, मैं भी तो हूं ना आपके साथ। अच्छा, आपने सर अपनी बात क्यों करी? पता क्यों करी मैंने अपनी बात? रीजन बताता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया। बहुत पढ़ा लिखा, मजेदार, पढ़ाई लिखाई में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। अच्छे कॉलेज को छोड़कर मैंने फॉरएवर लिविंग को किया। फादर का बिजनेस था तो जाके भी फॉरएवर लिविंग को किया। इंडिया से बाहर जाना था तो भी फॉरएवर लिविंग को किया। तो एक चीज बताओ, इतनी सारी चीजों को छोड़ छाड़ के अगर मैं फॉरएवर को कर रहा हूं, तो कुछ तो भरोसा किया होगा मैंने। अब बात आती है, सर ठीक है आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये बताओ पैसा लाए कहां से? जब है ही नहीं, कतई साला पैसा ही नहीं है, गरीब है बिल्कुल, पैसा ही नहीं अरेंज हो पा रहा, हमारा पूरा खानदान ही गरीब है, तो हम क्या करें? बात तो सारी ये आ गई ना। चलो आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। प्रॉब्लम आपकी गरीबी की नहीं है। प्रॉब्लम एक या दो या तीन नहीं है, काफी सारी है। पहली प्रॉब्लम के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहली प्रॉब्लम यह है कि आज आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन जितने लोग यहां पे मुझे बैठे हुए दिख रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तुम लोगों में से ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? तुम लोगों में से ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि या तो आपके पास पैसा है, पहला पॉइंट, या फिर पैसा अरेंज करने की कैपेबिलिटीज, काबिलियत है। दोबारा रिपीट करता हूं, आप सारे के सारे झूठे हो। हद से हद झूठे लोग बैठे हैं यहां पे, क्योंकि एक वादा मैं आपसे करता हूं कि जितने भी लोग यहां पे बैठे हो, अगर आपने ठान लिया कि अरेंज करना ही करना है, तो या तो आपके पास पैसा है, आपके मन ने बोल दिया कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे काम करना है, तो आपके पास पैसा है, या फिर आप इतने काबिल हो, या आपकी इतनी ताकत है कि आप पैसा अरेंज कर सकते हो। लेकिन मजा तो झूठ बोलने में जो आता है ना, वो सच बोलने में कहां आता है। फ्री के काम में जो मजा आता है, वो पैसे दे के कहां मजा आता है ना? हम धीरे धीरे हंसी आ रही है, हाँ सर पकड़ रहे हो, खींच रहे हो हमारी टांग, है ना? मैं टांगे नहीं खींच रहा है यहाँ बैठ के, पर धीरे धीरे बात में सच्चाई समझ आ रही है कि हाँ, फ्री के काम में तो सर बहुत मजा आता है। जहां बचत हो सके वहां कर लें, पर ये साला बचत तब नहीं काम आती जब महंगा फोन खरीदना होता है। ये बचत तब काम नहीं आती जब पढ़ाई करनी होती है। ये बचत तब काम नहीं आती जब बाहर जाके खाना खाना होता है। ये सारी बचत तब काम आती है जब अच्छा बिजनेस मिल रहा हो और करण चौधरी को जाके मैसेज कर दो कि सर फ्री का बिजनेस देते हो तो दो, वरना मैं चला, वरना मैं चली। यही है ना? आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आज आपके पास अगर पैसा है या फिर अरेंज कर सकते हो, तो भी आप नहीं कर रहे। पता क्यों? डाउट रहता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो कोई करियर थोड़ी है। करियर तो सिर्फ वो है जब हम कॉलेज जाते हैं। करियर वो है जब हमें कंप्यूटर के सामने हमारा बॉस बैठा देता है कि लो 17,000 रुपए की तनख्वाह पकड़ो और लग जाओ टक टक करने। सुबह बोलूंगा सुबह आना पड़ेगा, शाम को बोलूंगा शाम को आना पड़ेगा, और 9 बजे तक मेरी सुननी पड़ेगी और मेरे आगे सर सर बोलना पड़ेगा। और ऐसे आजकल वो पुनीत सुपरस्टार नहीं है हमारा भाई, देखते हैं पुनीत सुपरस्टार क्या बोलता है, वो झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आपका जो आपको नौकरी देगा ना, वो आपके मुंह पे तो नहीं बोलेगा कि झुक के रहना पड़ेगा, लेकिन उसको मन से तो पता है कि बेटा झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मैंने जब फॉरएवर का बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले कसम ये खाई थी कि करण तो किसी के आगे झुक के नहीं रहेगा। और जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हो, मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं कि आप अगर मेरे को ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं आपका मेंटोर, मैं आपका सपोर्टर, मैं आपका भाई जरूर बन सकता हूं, लेकिन मेरे आगे झुक के रहने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे झुक के रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपना धंधा कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो और खुद के मालिक बन रहे हो। 20 लाख रुपए की पढ़ाई किसी के लिए काम करवाती है, और 2cc पे लगाया हुआ 26-27 हजार रुपए अपने लिए काम आता है। 10 लाख रुपए लगाए हुए पढ़ाई पर या जिंदगी पर आपको किसी और के लिए काम करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन मेरे साथ करी हुई 2cc आपको अपनी जिंदगी बनाने में और खुद का मालिक बनने में मजबूर कर सकती है। फर्क है कि नहीं है? सर आपकी मोटिवेशन जा रही है, लेकिन वही बात है सर, हम सुन भी रहे हैं, हमें मजा भी आ रहा है, हम आपकी बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन सर बात तो वही, तो बताओ पैसा लाए कहां से? चलो मैं आज आपको बताता हूं पैसा लाना कहां से। जैसे बचपन में आप अपने माँ बाप से पढ़ाई का पैसा मांगते आए हो, वहां से लाना है। जैसे बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से फोन का पैसा लिया, मोबाइल फोन का पैसा लिया,
ऐसे इस बिजनेस के लिए पैसा लाना है। घूमने फिरने के लिए पैसा लिया, वहां से पैसा लाना है। फालतू की हरकतें करने के लिए पैसा लिया, और कुछ ऐसी हरकतें भी होती है जो मैं मीटिंग में नहीं बोल सकता, उससे अच्छा तो इस बिजनेस के लिए पैसा लाना है। अब सर अगर माँ बाप ही ना मान रहे हो तो, आता हूं मैं उस पॉइंट पे भी आता हूं, मैं उस पॉइंट पे भी आता हूं, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, आप तो अनजान हो, अगर हम पैसा अरेंज भी करना चाहे तो एक स्ट्रेंजर पे कैसे बिलीव कर सकते हैं? क्योंकि आप तो बैठे हो भैया दिल्ली। कहां बैठे हो आप? दिल्ली बैठे हो अपने शानदार से ऑफिस में। हम बैठे हैं ग्वालियर, हम बैठे हैं यूपी, हम बैठे हैं ये वो जगह से, हम तो आपको जानते भी नहीं है। आपके ऊपर विश्वास कैसे कर ले? हमारे माँ बाप कह रहे हैं कि आपके ऊपर विश्वास कैसे कर ले, क्योंकि साला दुनिया में इतने ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, और ये ऊपर से ऑनलाइन का धंधा है। कैसे विश्वास कर लो यार आपके ऊपर? यही पॉइंट भी आता होगा आपके अंदर, है ना? तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। आप अगर इंटरनेट से पैसा नहीं कमा रहे, तो मेरे भाई मेरी बहन आप पीछे हो, मैं पीछे नहीं हूं। अगर आपका इनकम इंटरनेट के थ्रू नहीं हो पा रहा, तो आप पीछे हो, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि आप इंटरनेट का बिजनेस करो या ना करो, आपके धंधे में इंटरनेट हो या ना हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, एक दिन इंटरनेट से पैसा कमाना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाले सारे बिजनेस ग्लोबल, इंटरनेशनल, इंडिया क्या हो रहे हैं सारे? इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू हो रहे हैं। मेरे साथ काम करो या ना करो, लेकिन आने वाले बिजनेस, आने वाली बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट की वजह से ही करोगे। चलो अब बात आती है कि चलो ठीक है, ऑनलाइन पे तो विश्वास है, लेकिन आप पे विश्वास नहीं है सर। मैं कैसे मान लूं कि आप हमारा पैसा नहीं खाओगे? पहली चीज, मैं आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा। मैं तो खुद कहता हूं कि अगर किसी को 2cc करनी है, तो फॉरएवर की ऐप खोलो, फॉरएवर लिविंग की एप्लीकेशन से खुद अपनी बिलिंग करो। क्योंकि मैं पैसा खाऊं या ना खाऊं, लेकिन 50 साल पुरानी कंपनी आपका पैसा कभी नहीं खा सकती, ठीक है। दूसरी चीज, आप ये बताओ कौन कौन किस किस शहर से बिलोंग करता है? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ। आप सबका मैं जानना चाहता हूं कि कौन किस किस शहर से, किस किस स्टेट से, किस किस राज्य से बिलोंग करता है। मुंबई, पुणे, कानपुर, दादरी, उड़ीसा, बहुत बढ़िया, अमोरा, बिहार। चलो, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने अपने घर का पता बताया कि यार हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप सबके शहरों में, आप सबके राज्यों में कोर्ट कचहरी है? कोर्ट कचहरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है? यस और नो? होगा, हर किसी के पास होता है। आप सब मूवीज भी देखते हो, आप सब बॉलीवुड की फिल्में भी देखते हो। मुझे एक चीज बताओ ईमानदारी से, आए दिन अखबारों में आ रहा है, आए दिन न्यूज में आ रहा है कि बेटे ने अपने बाप को धोखा दिया प्रॉपर्टी के कारण। एक भाई ने अपने दूसरे भाई को मार गिराया पैसों या प्रॉपर्टी के कारण। शादीशुदा बहन ने अपने भाई को धोखा दे दिया प्रॉपर्टी के कारण, पैसों के कारण। कोर्ट कचहरी, एडवोकेट से कभी भी पूछ लेना कि इस भारत देश में सबसे ज्यादा अगर केसेस पेंडिंग है, सबसे ज्यादा अगर धोखा किसी ने दिया है, तो वो बाहर वाले ने दिया है या अपनों ने दिया है? बताएगा आपको सच। इस बात का पॉइंट ये था मेरे भाई मेरी बहन, किसी एडवोकेट से पूछो, न्यूज में आए दिन आता है कि धोखा जो है वो अपने देते हैं या बाहर वाले देते हैं, आसपास वाले देते हैं या बाहर वाले देते हैं। अगर यही फॉरएवर का बिजनेस आपका दोस्त लेकर के आता, तो आपके पास पैसे बड़ी जल्दी हो जाते। लो जी 2cc का पैसा पकड़ो, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे को बिजनेस दिखाया है। अगर आपका बहुत करीबी इंसान आपको ये बिजनेस दिखाता, तो शायद आप डाउट ही ना करते। लेकिन आज आप डाउट पता क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तो आपको जूम मीटिंग में देख रहा हूं। बात वही है, धोखा अपने देते हैं, बाहर वाले नहीं देते। सेकंड एग्जांपल, इस चीज का एक बहुत बढ़िया उदाहरण देना है मुझे आप लोगों को। किसी के पापा जॉब करते हैं? चैट बॉक्स में बताना यहाँ पे यस। किस किस के पापा यहाँ पे जॉब करते हैं? एक बार यस लिख दो जल्दी चैट बॉक्स में। चलो, जिसके पापा जॉब करते हैं, जिसकी मम्मी जॉब करती है, जिसके पापा बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं लेकिन काम करते हैं, वो यस यस टाइप करते जाओ। नौकरी, बिजनेस, किसी भी तरीके से कमाते हो, लेकिन करते तो होंगे कुछ। मम्मी करती होंगी, पापा करते होंगे, या कोई आपका रिश्तेदार जो आपको सपोर्ट कर रहा है ना? मुझे एक चीज बताओ, जिस जगह पे आपके फादर या आपकी मम्मी, आपके पापा आपकी मम्मी नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो उनके रिश्तेदार है? उनका बॉस उनका रिश्तेदार है? नहीं। उनके ग्राहक उनके रिश्तेदार है? अगर आपकी कोई दुकान है, तो आपकी कमाई रिश्तेदारों से आती है? आपका घर रिश्तेदार चलाते हैं? नहीं, एक अनजान ग्राहक चलाता है।
आप जहां पे काम करते हो वो कहां पे है? एक अनजान जगह, जहां पे एक अनजान व्यक्ति आपको सैलरी देता है, राइट? तो पैसा किससे आता है? अनजान लोगों से आता है या बाहर की दुनिया से आता है? सॉरी, अनजान लोगों से आता है या अपने रिश्तेदार देते हैं? मेरे को ये आंसर चाहिए आप लोगों से कि एक्चुअली जो आप पैसा कमाते हो, आपके घर में चार पैसा आता है, आपके घर में जो कमाई आती है वो अनजान लोगों की वजह से आती है, या अपने आप को फंडिंग करते हैं कि लो बेटा मेरे से पैसा ले जाया करो? सच्चाई आपको भी पता है कि अनजान लोगों के साथ काम करना तो पड़ेगा। सच्चाई आपको पता है कि आज रिश्तेदार पैसा नहीं देंगे, आज दोस्त पैसा नहीं देंगे, इसलिए करण चौधरी ने आपको फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी दी। माना मैं अनजान हूं, लेकिन यहां पे फ्रॉड नहीं है। माना मैं अनजान हूं, लेकिन काम अच्छा है। माना मैं अनजान हूं, लेकिन साथ पूरा दूंगा। और 2cc के बाद भी यही हूं, 2cc से पहले भी यही था। आप करोगे तो अच्छा, आप नहीं करोगे तो अच्छा। चलो सर, ये बातें तो बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन आप पैसे की बात तो बता दो, कहां से लाएं? बात वही है, या तो आपके पास है, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आपके पास अरेंज करने की ताकत है। चलो कैसे पैसे अरेंज करने हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों की, फ्रेंड्स की, है ना? अच्छा, अब मैसेज आया मेरे को एक बंदे का कि सर आप पे 1% पे डाउट नहीं है, लेकिन बस पापा नहीं मान रहे। पहले यही क्लियर कर दूं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी के दोस्त नहीं मान रहे होंगे पैसा देने के लिए, किसी के पापा नहीं मान रहे होंगे, किसी का अपना मन नहीं मान रहा होगा। तो पहली बात तो मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगा, पापा का भी और दोस्तों का मैटर भी। ध्यान से सुन लेना, जो जिसके काम आ जाए यूज कर लेना, वरना हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूंगा लास्ट में सेशन में कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा, इससे ज्यादा खराब तो नहीं होगा। टाइम वेस्ट ही करूंगा ना मैं आपका, ले तो नहीं रहा कुछ। चलो सुन लो अब। तो सबसे पहले मेरे भाई और मेरी बहनों, अच्छा एक मैसेज आया, मेरे दोस्त ही खुद बेरोजगार है। हाँ तो होंगे ना, क्योंकि तुम उनके साथ घूम रहे हो, तुम खुद भी बेरोजगार हो, वो भी बेरोजगार है। तो सीख लो भाई उनसे। जो बेरोजगारों के साथ घूमेगा वो वैसा हो जाएगा, जो चोरों के साथ घूमेगा वो चोर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कामयाब लोगों के साथ घूमने की कोशिश करेगा उसके अंदर भी कामयाबी का एक मन करेगा। अगर मेरे दोस्त बहुत मोटिवेटेड है, अच्छे घर के हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी उनके जैसे बनने के लिए पागलों की तरह काम करूंगा। लेकिन अगर मेरा सर्कल ही घटिया लोगों का है, जो खुद भी पैसा नहीं कमा रहे और दूसरों को भी गिराएंगे, तो मैं इनके साथ रहना नहीं चाहूंगा। आप सबको भी सलाह ये है। बट नाउ आई विल ज्वाइन एफएलपी। चलो बहुत बढ़िया, आपको दिल से शुक्रिया करेंगे, आप आएंगे तो साथ देंगे आपका, ठीक है? पापा वाले पॉइंट पे चलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, देर ना करते हैं। 2019 की बात है, मैं गया अपने फादर के पास इस बात को करने। मैंने पापा को कहा पापा फॉर एवर लिविंग समझ रहा हूं। कह रहे बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी है? मैंने कहा पापा 1500 रुपए। कह रहे वाह क्या बात है, कर ले। पता है जवाब क्या आया? बस 1500 रुपए है। मैंने कहा हाँ पापा उसमें प्रोडक्ट्स भी मिलेगा, 1500 रुपए में प्रोडक्ट्स भी मिलेगा, आईडी वगैरह क्रेडिट भी होगी, सीखने को भी मिलेगा। कह रहे ये पकड़ 1500 रुपए जाके कर ले। 4 दिन बाद 2cc समझ आ गई, रोहित सर का सेशन देख लिया मैंने, लेवल अप वगैरह वाला। मैंने पापा को जाके बोला पापा 30,000 रुपए चाहिए। 1500 रुपए आपने दे दिए, 28,500 रुपए और दे दो। कह रहे तूने तो पहले बताई ना थी, तूने तो ऐसा पहले कुछ बोला ही नहीं था कि 28,500 रुपए लग रहे हैं। मेरे को तो ये सब फ्रॉड लग रहा है, ये सब स्कैम लग रहा है। जब 1500 रुपए थे तब तक बढ़िया था, जैसे ही 28,000 रुपए की मांग करी तब तक सब कुछ स्कैम बन चुका था। फर्क पता क्या था? 1500 रुपए की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन 28,000 रुपए ज्यादा थे, इसलिए मेरे पापा ने स्कैम बता दिया। फर्क समझ रहे हो? अब मैं निराश, कुछ समझ ना आए, अपने अपलाइन से पूछूं ये है वो है। मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज समझाई, वो मैं आपको समझाऊंगा। कि मेरे भाई मेरी बहन एक बात बताओ, कि क्या आपके फादर ने और आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने अब्बा ने सारे सेशन देखे हैं? मैंने कहा नहीं जी, उनको तो पता ही नहीं फॉरएवर के बारे में। कह रहे उन्होंने मेरे से बात करी है, 8 दिन तक ट्रेनिंग ली है। मैंने कहा नहीं। कह रहे कहां से समझ आ जाएगी ताकत इस काम की? मैंने कहा बात तो सही है, कि जिस इंसान ने 7-8 दिन तक ट्रेनिंग ही नहीं ली उसको मैं क्या ही समझाऊं। उनको तो सिर्फ एक कंपनी का नाम पता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, लेकिन हमको नॉलेज है, सही बात है, उनको तो कुछ नहीं पता। और मैं चला गया उनसे पैसे मांगने के लिए। 4 दिन निराशा के बाद मेरे को एक चीज का कॉन्फिडेंस आया कि अब या तो आर की गेम होगी या पार की गेम होगी, या तो यस करवा के आऊंगा या परमानेंट नो करवा के आऊंगा। फिर मेरे अपलाइन ने एक बात समझाई
कि करण भाई, अगर नो लेके आए, अगर अपने पापा से नो लेकर के आए या पैसे अरेंज नहीं करे, तो ध्यान रखना एक चीज का, हर महीने फॉरएवर से आप 15-20 हजार रुपए कमा सकते थे, वो नहीं आएगा। हर महीने आप कुछ अच्छा फॉरएवर से सीख सकते थे, वो खो दोगे। आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, वो रास्ता खो दोगे। दूसरों पे जिम्मेदारी डिपेंड नहीं होनी पड़ेगी आपकी, वो रास्ता आप खो दोगे। तो मैंने कहा सर करना क्या है? कह रहे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से पापा से बात करो। गुस्से में या तो यस आएगी या नो आएगी, मुझे पता था। लेकिन मैं पापा के पास गया बड़े शांत माइंड से। मैंने अपने फादर को एक चीज समझाई कि पापा सुनो मेरी बात। मैंने पापा को पता क्या समझाया कि पापा, एक आपने जो मुझे फॉरएवर के लिए मना कर दिया, अब सुनना, असली बात तो अब आने वाली है कि पेरेंट्स को मैंने कैसे मनाया। मैंने कहा पापा, बड़ी रियलिटी की बात है, आपने मुझे फॉरएवर के लिए मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप ही मुझे बता दो कि क्या 16,000-17,000 रुपए की नौकरी से आप और मैं खुश रह लेंगे? जवाब क्या आया? कह रहे नहीं, खुश तो नहीं रह सकते। मैंने कहा पापा, इतनी महंगाई हो रही है जिंदगी में, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मेरे सपने भी हैं, आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं, ये 16,000 रुपए में पूरे करूंगा क्या मैं? कह रहे नहीं, फिर क्या चाहता है बता। मैंने कहा फॉरएवर चाहता हूं। कह रहे वो तो नहीं करवा रहा, कुछ और करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, एक काम करो, बिजनेस शुरू करवा दो कोई बढ़िया सा। कह रहे कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा 10-12 लाख रुपए मान लो कम से कम, क्योंकि अगर मेरे को कोई और बिजनेस शुरू करना है 10-12-13 लाख रुपए चाहिए। कह रहे चल ठीक है, पैसा अरेंज करता हूँ। फिर मैंने कुछ दिन में पूछा, मैंने कहा हाँ जी, प्लानिंग करी कुछ पैसों की? कह रहे नहीं बेटा, 10-12 लाख रुपए तो नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा पापा, जब एक बात बताओ, आपसे 30,000 रुपए मांग रहा था, तब आपने मुझे मना कर दिया। बड़े बिजनेस के लिए आपने मुझे मना कर दिया। बड़ी पढ़ाई करूंगा तो पैसा लगेगा, इंडिया से बाहर जाऊंगा तो पैसा लगेगा, धंधा खोलूंगा तो पैसा लगेगा। दिक्कत तो आपको हर चीज में है। लेकिन अगर मेरे पे विश्वास करो, तो लास्ट बारी मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, प्रॉब्लम्स बहुत है, मेरे पे विश्वास है या नहीं है? इस क्वेश्चन को लिख लो, दिमाग में जहन में डाल लो, अगर मतलब दिमाग में इसको घुसा लो। पापा से एक बढ़िया सा सवाल पूछना कि पापा और मम्मी, मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है? मेरे को आंसर आया हाँ है। मैंने कहा पापा, क्या मैं आपका नुकसान करना चाहूंगा? कह रहे बेटा, तू नुकसान तो नहीं करेगा। मैंने कहा इसलिए मैं आपसे 30,000 रुपए मांग रहा हूं। चाहता तो बड़ा पैसा मांगता, क्योंकि आपका नुकसान नहीं करना, और अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आखिरी बार जिंदगी में मुझे 30,000 रुपए दे दो, इसके बाद दोबारा कभी पैसा नहीं मांगूंगा। आखिरी बार मुझे मेरी जिंदगी में मदद कर दो, आपका नुकसान नहीं करूंगा, आपके पैसे खराब नहीं करूंगा। अगर विश्वास करते हो तो ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, तो विश्वास करो। मेरे पापा ने मुझे नेक्स्ट दिन पैसे दिए थे। मैंने बिजनेस नहीं समझाया सारा बैठ के आप लोगों की तरह, फॉरएवर है, ऐसा प्रोडक्ट होता है, ये है वो, मुझे पता है वो नहीं मानेंगे यार। मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी, ट्रस्ट है अपने बच्चे पे, पैसा खराब नहीं करूंगा, ये सारी इमोशनल बातें मैंने करी और पैसा मुझे आ गया। कितना आया? 15,000 रुपए। पूरा नहीं आया, 15,000 रुपए आया। थोड़ा पैसा मैंने अपने दोस्तों से अरेंज किया, वो भी बता दूं कैसे किया। एक को कॉल किया कि भाई 5,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए की जरूरत है, दे सकता है? सवाल आया कि क्या करेगा? क्या सवाल आया? क्या करेगा करण 10,000 रुपए का? मैंने कहा कुछ नहीं यार, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है फॉरएवर, उसको ज्वाइन करना है। अब उसने मेरे को जो नेगेटिव करना शुरू किया, तू पढ़ाई कर रहा है, तेरा इतना अच्छा कॉलेज है, क्यों बर्बाद कर रहा है अपने आप को, ये है वो है। मैंने अपने अपलाइन को जाके बताया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा बोल रहा है वो तो। मेरे अपलाइन ने पता क्या कहा? जिस दोस्त ने तेरे को मना किया है करण, सुनो ध्यान से, जिस दोस्त ने करण तेरे को मना किया है इस धंधे को करने के लिए, इस फॉरएवर को करने के लिए, जाके उससे पूछ खाना खिलाएगा क्या? जाके एक बार बात कर, पूछ उससे, खाना खिलाएगा? चलाएगा तेरा घर? मैंने कहा सर वो 6 महीने छोड़ो, एक दिन ना चलाए। कह रहे उसकी बात मान रहा है। मैंने कहा सर फिर करूं क्या, ये बताओ। कह रहे सिंपल सा है, जिस दोस्त से पैसा मांग रहे हो ना, उसके सामने ये मत बोलो कि मैं एमएलएम कर रहा हूं। सिर्फ ये बोलो कि भाई एक इमरजेंसी है, कुछ पैसों की जरूरत है, काफी पैसा मैंने अरेंज कर लिया है, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए चाहिए तेरे से। क्या बोला मैंने? भाई एक इमरजेंसी है, 10,000 रुपए की जरूरत थी,
लेकिन 8,000 मैंने कर लिया। दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत पैसा चाहिए था लेकिन मैंने अरेंज कर लिया है। कोई इमरजेंसी है तो 2,000 रुपए की जरूरत है, दे सकते हो या दे सकता है? तो उसने मुझे दिए, पर उसने मेरे से फिर भी पूछा, अगले दोस्त ने, कि क्या करेगा 2,000 रुपए का। मैंने कहा यार किसी की इमरजेंसी है, मैं तेरे को बाद में बताता हूं, ये इसका आंसर जो है मैं तुम्हें बाद में दूंगा। उसने मुझे पैसा दे दिया। ये 2,000 रुपए मैंने लगभग 7 लोगों से या 6 लोगों से लिया। 15,000 पापा से लिए, दोस्तों से 2-2 हजार रुपए लिए अलग अलग लोगों से, और मेरा पैसा सेविंग थी 2cc मैंने कर डाली। अच्छा सर, कहानी तो बहुत बढ़िया सुनाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो बता दो। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ। भगवान को कसम खाते हुए सिर्फ एक चीज हुई कि जिंदगी में दोबारा मैंने किसी से मुड़ के पैसा नहीं मांगा। ये है मेरी सच्चाई। 2cc करने के बाद हुआ क्या कि मैंने अपने फादर से दोबारा कभी 100 रुपए नहीं मांगे। ये है मेरी सच्चाई। 4 साल होने वाले हैं आज, मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली, पापा से 1 रुपए नहीं लिया। और इवन अपने फादर को ये तक बोल दिया कि जिस दिन आपका काम छोड़ने का मन कर जाए ना, मेहनत करने का छोड़ने का मन कर जाए, तो चिंता मत करना, आपका बेटा पैसा कमा रहा है। तो पिछले 4 साल से अगर मैंने अपने पापा से पैसा नहीं लिया ना, तो मैंने अपने पापा का फायदा ही किया। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, सर 2cc कर लेंगे ना तो नुकसान हो जाएगा। हाँ होगा तुम्हारा नुकसान, साला तुम्हारा नुकसान ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम 2cc कर लोगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। कितने रुपए का? 27,000 रुपए का। लेकिन तुम आज अपने माँ बाप पे डिपेंड होकर नुकसान नहीं कर रहे ना, उनका पैसा तो खराब नहीं कर रहे। मैंने अगर 4 साल से अपने पापा से 1 रुपए भी नहीं मांगा, दैट मीन्स कम से कम अगर 10,000 रुपए मेरा महीने का खर्चा था, तो 1 लाख रुपए हर साल का बचा दिया। 4 साल से अगर पैसा नहीं मांगा तो कम से कम 4 लाख रुपए बचा दिया। लेकिन तुम 2cc नहीं करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि पैसा लगता है। तुम 26,000 रुपए अरेंज नहीं करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरों पे विश्वास ज्यादा है, अपने आप पे विश्वास कम है। तो 4 साल में मेरे साथ यही हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए भी जोड़ लिया, जिंदगी में पैसा नहीं मांगना पड़ा। और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि अगर आपने 2cc कर ली, तो अगले 4 साल में आपके 2 करोड़ जुड़े या ना जुड़े, आपका 1 करोड़ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन इतना मेरा वादा है कि जिंदगी में किसी से उधार मांगने की और पापा से बार बार 100-100 रुपए मांगने की जरूरत और नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी। 4 साल अगर साथ दे दिया मेरा, ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 6 महीने में औकात पता लग जाएगी फॉरएवर की आप लोगों को। मात्र 6 महीने में आपको इस फॉरएवर का सच और फॉरएवर का झूठ आपके सामने हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे करोड़ों, आपको नहीं दे रहा मैं करोड़ों, कंपनी नहीं दे रही करोड़ों। यस या नो में जवाब देना चैट बॉक्स में, यस या नो बोलना। 15,000 रुपए हाँ या ना कमा सकते हो फॉरएवर से या नहीं? 15,000 रुपए फॉरएवर से कमा सकते हो या नहीं? यस और नो बोलो जल्दी, जिस जिसको विश्वास है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉम्बो होल्ड कर चुके हैं, तो पहली बात बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने अपना कॉम्बो होल्ड करवा रखा है। लेकिन मेरे कॉम्बो होल्ड वाले भाई बहनों, अगर आपने 5-6 हजार रुपए दे रखा है, तो एक बात बोलूं, ज्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं हम तो दबा के आराम से करेंगे, आपकी भी गेम खराब होने वाली है अगर आपने 2cc जल्दी नहीं करी तो। उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे। बहुत बढ़िया अमान, आपका अच्छा रिप्लाई आ रहा है कि मैं सर उससे भी ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा। सच में उससे भी ज्यादा आ सकता है। चलो, अब फायदे तो बहुत बता दिए सर आपने 2cc के करने के, ये है वो है, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि 2cc ना करे तो क्या फायदा होगा। बता दूं, अगर 2cc ना करे तो, ना करे मतलब अगर आप नहीं करते हो तो क्या फायदा है? मम्मी पापा बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा, तूने मेरी बात मान ली, इज्जत रख ली बेटा मेरी। पहला फायदा। अगर आप 2cc नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके मॉम, आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे आपके डिसीजन से कि अच्छा हुआ बेटा तूने मेरी बात मान ली। दूसरा फायदा पता क्या होगा? 27,000 रुपए के 2cc का जो पैसा जाना था वो आपका सेव हो जाएगा। यही तो होगा, इससे ऊपर कुछ हो रहा है? पहले तो मां बाप खुश हो जाएंगे, दूसरा जो पैसा जाना था वो बच जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करना, मां बाप की बात मान लो, लेकिन
जब उनको 500-500 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा ना जिंदगी में, या दूसरों के सुख देख के उनको लगेगा ना कि काश मेरा बेटा ऐसा कमाता, जब वो दूसरों को देखेंगे, जब दूसरों के बच्चों को तरक्की करते हुए देखेंगे और जब वो बोलेंगे कि काश मेरी बेटी भी तरक्की करती, तब मैं आपसे पूछूंगा। और जब ये 27,000 रुपए आप लोग बचा लोगे ना, तो मैं देखता हूं इस 27,000 रुपए से आप उखाड़ते क्या हो। मैं बताता हूं क्या उखाड़ लोगे। 4 महीने का राशन ले आओगे, ठीक है, राजमा चावल खरीद लाओगे साला बाहर जाके महीने के लिए, है ना, अनाज खरीद लाओगे, ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीद लाओगे, या फिर एक नया मोबाइल आ जाएगा जिसको 2-4 दोस्तों को दिखा के आप हवाबाजी करोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यही होगा। मात्र 2-4 दोस्तों के सामने जाओगे कि देख तेरे भाई ने तेरी बहन ने नया फोन लिया, ओए होए मजा आ गया यार, और वो भी कहेंगे क्या बात है, एक फोटो तो खींच दे इस बात पे मेरी, एक फोटो खींच दे, है ना। बन गया करियर। 4 महीने के राशन आने से बन गया नया घर, होगी घर की मरम्मत, बन गया करियर। पर जब वो 27,000 रुपए खत्म होंगे, तो फिर कहां जाओगे? या तो दोस्तों से उधार मांगोगे या अपने मां बाप से पैसा लोगे। यही तो सच्चाई है। चलो अब बहुत बातें करी कि सर 2cc ना करने का फायदा क्या था, लेकिन 2cc करने का फायदा, पहला फायदा जो आपके स्कूल और आपके कॉलेज ने आपको नहीं दिया, भगवान कसम दे के दिखाऊंगा। जो आपकी नौकरी आपको नहीं दे सकती, उससे अच्छा दे के दिखाऊंगा। और सबसे अच्छी चीज पता आपको क्या दूंगा? आपको बार बारी किसी और पे निर्भर, किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए मैं आपको बिजनेस दूंगा जहां पे आप अपना मालिक बन के 15 कमाओ, 25 कमाओ, 50 कमाओ, 1 लाख कमाओ, आपके ऊपर होगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे बड़ा फायदा चाहिए भी किसको? इससे बड़ा फायदा किसी को चाहिए भी नहीं। एक इंसान ने कहा, सर पहले मैं दूसरे काम करना चाहूंगा, 2cc बाद में करना चाहूंगा, अभी मेरे पास 2cc का पैसा नहीं है, अगले महीने करता हूं ना सर, 2 महीने बाद करता हूं ना सर, 4 महीने बाद करता हूं ना सर। अरे एक बात बताओ, कैमरा ओपन हो सकता है आप सबका? कैमरा कैमरा, हाँ जी, कैमरा ऑन हो सकता है लास्ट 10 मिनट के लिए आपका? 5-6 मिनट और लूंगा मैं फिर आपके। अब देख रहा है मजा चेहरे धीरे धीरे, बढ़िया, सब ऑन कर लो, सब ऑन कर लो, अच्छा लग रहा है। कोई कहता है 2 महीने बाद करेंगे, कोई कहता है 4 महीने बाद करेंगे, कोई कहता है 1 महीने बाद करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आज से 2 महीने पहले तुम्हारे पास पैसा था क्या? नहीं था। अगर आज पैसा नहीं है तो पहले भी नहीं था। आज पैसा नहीं है तो 1 साल पहले भी नहीं था। और अगर आज पैसा नहीं है तो यकीन मानो 1 साल के बाद भी नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि आप कमा ही नहीं रहे। भगवान तो पैसा फेंकने वाला नहीं है आपके पास। कोई दोस्त आपकी झोली में पैसा डालने वाला नहीं है। आपके पापा अपने आप तो आके नहीं कह सकते कि ले बेटा 2cc कर ले। तो दोस्त, जो प्रॉब्लम आज है वही कल है, जो प्रॉब्लम आज है वही पहले थी। तो ये बहाने किसी और को देना कि बाद में करेंगे, क्योंकि पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। 2 काम आप कर सकते हो, 2 काम आप कर सकते हो बहुत बढ़िया। या तो आज 2cc को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो 2cc को, दफा करो, ताकि आपके 4 महीने बाद भी ऐसी हालत हो, 1 साल बाद भी ऐसी हालत हो। या फिर कैसे तैसे करके पैसा अरेंज कर लो और 2cc कर लो। उससे फायदा पता क्या होगा? 5 महीने के बाद आपके पास पैसा होगा। 10 महीने के बाद जब आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई पैसा है, तो आप पता क्या बोलोगे? हाँ है। 1 साल के बाद जब आपसे कोई पूछेगा ना हाँ भाई पैसा है, तो आप बोलोगे हाँ है। लेकिन अगर आज 2cc नहीं करी, तो 1 साल के बाद भी आप क्या बोलोगे? नहीं है। 4 साल के बाद भी आप क्या बोलोगे? नहीं है। तब तक बोलोगे जब तक आप कुछ नहीं करोगे। सर क्या हो गया अगर फॉरएवर नहीं किया तो? नौकरी कर लेंगे। जरूरी थोड़ा ना कि फॉरएवर के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। हाँ जी, कहां गए ऐसे लोग? जरूरी थोड़ा ना कि फॉरएवर ही करना है। पूरी दुनिया फॉरएवर थोड़ी ना कर रही है। एक चीज बताओ, पूरी दुनिया कबाड़ी भी नहीं है, पूरी दुनिया बिल्डिंग में लेबर भी नहीं है, पूरी दुनिया खाना बनाने वाला बावर्ची भी नहीं है, तुम भी बन जाओ। पूरी दुनिया हॉस्पिटल में नर्स भी नहीं है ना? आपको क्या चाहिए, बेस्ट या बेकार? चलो मैं आज आपको ऑप्शन देता हूं।
आपको लेबर बनना है, लेबर, लेबर बनना है, रिक्शे वाला बनना है, रोड साइड पे बर्गर बनाने वाला बनना है? नहीं। जब पूछूंगा ना क्या बनना है, तो सबसे बेस्ट डिसीजन आएगा आपका कि सर बढ़िया आदमी बनना है, बढ़िया अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा स्टैंडर्ड बनाना है ना। लेकिन जब आज दे रहा हूं तो पता क्या कहते हैं लोग, जरूरी थोड़ा ना फॉरएवर ही करना है। सारे फॉरएवर नहीं कर सकते, हाँ माना सारे फॉरएवर नहीं कर सकते, लेकिन सारे लेबर भी नहीं कर सकते, सारे रिक्शा भी नहीं चला सकते ना। तो आपको क्या चाहिए, बेस्ट या खराब? बेस्ट चाहिए ना, इसलिए मैं बुला रहा हूं फॉरएवर में। सर डिसीजन तो बन गया मेरा, बिल्कुल पैसा लगाएंगे, काम करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आ रहे हैं कि अब हम पक्का 2cc करेंगे, आप पे विश्वास हो गया, पैसा अरेंज करेंगे। यहां भी सिलसिला खत्म नहीं होता। इंसान को पता है खाना खाना है तो पैसा चाहिए, इंसान को पता है कि अपना ध्यान रखना है तो पैसा चाहिए, दवाई खानी है तो पैसा चाहिए, आराम से सोना है तो पैसा चाहिए, जिंदगी में हर चीजों में पैसा चाहिए। तो सबसे जरूरी क्या हुआ, पैसा कमाना। ये सुन लो, अगर दुनिया में हर चीज में सारा पैसा चाहिए तो क्या पैसा कमाना जरूरी नहीं हुआ? अगर आपके मन में एक बात है कि हाँ पैसा कमाना जरूरी है और पैसा कमाना सबसे जरूरी काम भी है, तो सबसे जरूरी काम के लिए आपसे 26,000 अरेंज नहीं हो रहा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर पैसा कमाना सबसे जरूरी काम है तो पैसा कमाने के लिए, सबसे जरूरी काम के लिए आपसे 27,000 रुपए अरेंज नहीं हो रहे। नहीं हो रहे ना सर, आपको नहीं पता, बिल्कुल निहायती गरीब मरेंगे सर हम। और झूठ भी बोलेंगे सर आपसे, पैसा होगा तो भी हम आपसे झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है सीना ठोक के झूठ बोलने की। या तो हम अरेंज कर सकते हैं तो भी झूठ बोलेंगे, होगा तो भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है। मोदी जी ने कहा था फ्री में काम मिलेगा। अबे कोई सरकार तुम्हारी मदद नहीं करने आ रही, और भगवान भी कहता है कि पहले तू कुछ कर तो मैं कुछ करता हूं। जो ऊपर ईश्वर आप देख रहे हो ना बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे हो, वो तुम्हारी पूजा से तब खुश होगा जब तुम मेहनत करोगे। फालतू बैठ के किसी की पूजा नहीं एक्सेप्ट करता भगवान भी, कि हाँ भाई दो चार ही हाथ पैर जोड़े और भगवान ने पैसा दिया। अरे नहीं, सरकार तो वैसे ही तुम्हारे को लूटने के लिए बैठी है। लेकिन मैं जब आपके कुछ भलाई के लिए बोल रहा हूं तो समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि सर पैसा ही नहीं है। लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछता हूं इस सेशन को खत्म करने से पहले, पैसा नहीं है, इलाज बताओ। कमाने से ठीक होगा, तबीयत खराब है तो दवाई खाने से ठीक होएगी, भूख लगी है तो खाना खाने से ठीक होगा, प्यास लगी है तो पानी पीने से ठीक होगी। यस और नो? प्यास लगी है पानी पीना पड़ेगा, भूख लगी है खाना खाना पड़ेगा, पैसे की दिक्कत है तो पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसा ही नहीं कमाया तो और तकलीफ बढ़ेगी पैसे की, बीमारी में दवाई नहीं खाई तो और तकलीफ बढ़ेगी, प्यास में पानी नहीं पिया तो और प्यास बढ़ेगी। वैसे ही अगर पैसा नहीं कमाया तो पैसे की तकलीफ और परेशान करेगी, ध्यान रखना। पर इंसान को अक्सर एक ही चीज चाहिए, आसान। आसानी मतलब इजी। इंग्लिश में समझ आ रहा है सबको, इजी, आसान। आसान क्या है? आसान है इस सेशन को बंद करना, आसान है ब्लॉक करना, आसान है कि मैसेज कर दूं हाँ जी 2 मिनट लास्ट सुन लो फिर जा रहे हैं मैं। हाँ जी जी जो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान से सुन लो लास्ट में। इजी क्या है, आसान क्या है, मना करना। आसान क्या है कि सर सॉरी नहीं हो पाएगी 2cc मेरे बस का नहीं है। आसान क्या है, ब्लॉक कर दो अपने अपलाइन को और इग्नोर कर दो अपने अपलाइन को। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इस आसानी ने आपको एक काम करके दिया है, गरीबी। कुछ भी नहीं, फायदा ही नहीं। लेकिन अगर आज मुश्किल ये उठाई, मुश्किल क्या है, दोस्तों से पैसा अरेंज करना, माँ बाप से जबरदस्ती जिद पे अड़ जाना, पर करना ही करना। क्योंकि एक दिन आज जो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा खराब है, एक दिन आज जो माँ बाप कह रहे हैं कि सब बर्बादी है, वेस्ट है, जिस दिन आपने कुछ कर दिखाया ना, उस दिन वही माँ बाप कहेंगे कि बेटा सब कुछ अच्छा है। किस किस के कान तरस रहे हैं ये सुनने को कि तेरी तरक्की आज हमें रास आ रही है? वीडियो में हाथ ऊपर कर सकते हो। किस किस के कान सुन, मतलब कहते हैं ना वो वेट कर रहे हैं, किस किस के कान ये सुनने को कि अच्छा हुआ तुमने फॉरएवर किया।
किस किस के कान सुनने को ये वेट कर रहे हैं कि अगर तू फॉरएवर नहीं करती तो आज हमारा क्या होता। तो मैं इसलिए फॉरएवर कर रहा था। और आप ब्लॉक करने के लिए, आप टाइम पास करने के लिए मना कर सकते हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए फॉरएवर को हाँ करी। मैंने पैसा कमाने के लिए अपने आप को हाँ करी और पैसा भी अरेंज करा। फिर भी अगर मेरे से किसी को बात करनी हो पर्सनली तो कर सकते हो, सेशन के बाद 5-10 मिनट बात कर लूंगा। किसको करनी हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लेकिन अगर अभी भी थोड़ी शर्म बाकी हो ना कि पैसा अरेंज हो सकता है तो कर लेना। और फिर भी अगर शर्म ना आ रही हो, है ही नहीं, तो एक बात बोलो, रिक्शे वाला अपनी गरीबी में रिक्शा पैसा अरेंज करता है, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने के लिए पैसा अरेंज करता है, रोड के साइड में बर्गर बेचने वाला ठेला अरेंज करता है, गरीब का बच्चा पढ़ाई करने के लिए पैसा अरेंज करता है। लेकिन बहुत सारे गरीबों ने भी पैसा अरेंज किया है। अच्छी बात यह है कि आप सब गरीब नहीं हो, मिडिल क्लास के हो। कहां के हो? मिडिल क्लास के। एक गरीब इंसान ने क्या अरेंज करा? रिक्शा, पैसा अरेंज करा ताकि वो पैसा कमा सके। एक आइसक्रीम वाले ने रेडी खरीदी, ठेले वाले ने ठेला खरीदा, पर कुछ ना कुछ करके पैसा अरेंज किया। लेकिन हम तो सर बेशरम है, हम फ्री की उम्मीद करते हैं। फ्री एंजॉय करो। आज भगवान से पूछना कि है कुछ फ्री, देगा जवाब आपको। ठीक है, सेशन को बंद करें, हो जाएगी 2cc। 10 दोस्तों से 1000 मांगो, 20 दोस्तों से 1000 मांगो, पापा से मांगो, कैसे भी मांगो, उधार लो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपका फैसला या तो अब आपको आगे लेके जाएगा या आपका आसान फैसला आपको पीछे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।